दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में पूरे पूरे नंबर लाना है या आप परेशान हैं कि इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं या ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि अपने इंग्लिश को आप मजबूत कर सकें, तो एसएससी के एग्जाम के लिए आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूं। और सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, हर उस एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज हम डिटेल में समझेंगे कि इंग्लिश को अच्छा करने के लिए किन किन पार्ट्स पर काम करना चाहिए, उसके लिए किस तरीके का स्टडी प्लान बनाना चाहिए। तो आइए समझते हैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से कि ओवरऑल इंग्लिश को इंप्रूव कैसे करें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और सिलेक्शन रुकवा भी सकता है। आपने मैथ्स बहुत पढ़ लिया, रीजनिंग बहुत अच्छा कर लिया, जीएस को थोड़ा ठीक ठाक कर लिया, लेकिन उससे आप एक एवरेज मार्क्स पे ही आ पाओगे। असली जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो इंग्लिश के कारण होता है, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई सारे स्टूडेंट से बनता है, कई सारों से नहीं बनता है। तो जिन्होंने मेहनत करके उसको अच्छा कर लिया, उनके स्कोर तो बढ़िया आ गए, वो आगे चले गए। जो नहीं कर पाए, स्कोर में पीछे रह जाते हैं, और वो उनके सिलेक्शन को रोक देता है, चाहे आपका मैथ्स रीजनिंग कितना ही अच्छा हो। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है, एक बहुत बड़ी ये समस्या होती है कई लोगों के दिमाग में। वो सोचते हैं हम मैथ्स रीजनिंग से ही सिलेक्शन ले लेंगे। नहीं भाई, आप जितने नंबर ला पाओगे आजकल उतना हर कोई जनरली ले आता है, थोड़ा वो डिफरेंस रहता है, बट आप उस सबसे बड़ी चीज को छोड़ रहे हो जिससे एक बार में आप लाखों स्टूडेंट को पीछे कर सकते हो। क्योंकि अधिकतर हमारे देश में समस्या है इंग्लिश के साथ, क्योंकि इंग्लिश पे उतना अच्छा या तो हमने स्कूल में काम नहीं करा है, या फिर हमें उतना अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं गया है, या अब पढ़ने हमें पता है कि एग्जाम में आएगा पर वो पढ़ने का मन नहीं करता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिसको सिलेक्शन लेना है वो कभी ये नहीं देखता कि यार मेरा मन है या नहीं है, मुझे बोरिंग लगता है या अच्छा लगता है। वो ये देखता है कि भाई एग्जाम में आएगा ना तो पढ़ना है। एग्जाम में अगर आएगा, एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हर हाल में मेहनत करनी है। तो इस तरीके की सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो इंग्लिश भी अच्छी होगी, नंबर्स भी अच्छे आएंगे, इंप्रूवमेंट भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। अब देखो, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी पे हम बात करते हैं। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इंग्लिश आपकी 3 हिस्सों में बटी हुई होती है और आपको तीनों चीजों पर काम करना होता है। सबसे पहली चीज होती है ग्रामर, सेकेंड चीज होती है वोकैबुलरी, और थर्ड चीज होती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन। मैं तीनों चीजों को आपको वन बाय वन समझाता हूं, ठीक है। इसमें कई बच्चे ये सोचते हैं कि बस इंग्लिश अच्छी करनी है तो यार बस ग्रामर अच्छी कर लो, है ना, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस और सब चीजें बस पढ़ते रहो, नियम रटते रहो, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप समझो कि अगर आपने सिर्फ ग्रामर को सब कुछ माना तो आप पूरी इंग्लिश का ओनली 33% ही पढ़ पाओगे या 33% ही कवर कर पाओगे, क्योंकि वोकैबुलरी को या कॉम्प्रिहेंशंस को कई लोग उतना सीरियस नहीं लेते हैं, जिसका रोल इससे भी ज्यादा है। तो इंग्लिश अगर आपको सही करनी है तो ग्रामर के साथ साथ बाकी सब चीजों पर भी काम करना है। आपको हर एक चीज का बैलेंस बनाना है, कोई एक चीज आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी, हर एक सेक्शन को मजबूत करना पड़ेगा, हर एक को एक लेवल पर लाना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज को मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे हम सबसे पहले ग्रामर, वन बाय वन हम तीनों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं। आपको पता है कि भाई आज के डेट में अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो चैप्टर के कम क्वेश्चंस आते हो चाहे उसके ज्यादा आते हो। तो पहली चीज है कि सिलेबस में जो भी है वो आपको तो पढ़ना है। तो पहले सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो, उनके सारे रूल्स को अच्छे समझ लो, नोट्स बना लो, या बहुत अच्छी किताबें हैं जिनमें सब कुछ चीजें वो सिस्टमेटिक मिल जाती है, मैं लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा। तो आप कैसे भी करके एक जगह पर सारे रूल्स को इकट्ठा करो, उनको बहुत अच्छे से पढ़ो। लेकिन आपने पढ़ लिया, कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे, तो भूले अगर ना, आप चाहते हैं कि यार दिमाग से कोई चीज ना जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। और वास्तव में आप चाहते हो कि दिमाग में चीजें बनी रहे, तो एकमात्र तरीका है रिवीजन। रिवीजन करते रहोगे तो चीजें आपको याद रहेगी। सेकंड तरीका चीजों को याद करने का होता है प्रैक्टिस, जो हमने यहां पे लिखा भी है कि प्रीवियस, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया या आपने ग्रामर खत्म कर ली, आपको रूल्स भी याद हो गए, आपने रिवीजन भी कर लिया, अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाना सॉल्व करो, एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा रूल कहां लगेगा। तो आपका एक तो एग्जाम्स का एनालिसिस अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको समझ में आएगा कि भाई जो रूल मैंने पढ़ा है वो कैसे अप्लाई होता है, कैसे पता चलता है कि यहां पे एरर है, यहां पे नियम नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा। हर चीज का इलाज है तीन ही हिस्सों में। हमेशा मैं कहता हूं कि पहले सीखो, पहले लर्न करो,
किसी भी चीज को, उसके बाद उसका रिवीजन करो और अब उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करो। जब आप इस साइकिल को फॉलो करोगे, हर एक चीज चाहे कोई हो वो दुनिया की, आपसे वो चीज बनेगी, और ना सिर्फ बनेगी, आप उसमें बहुत अच्छा करोगे। आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस, इस सीक्वेंस को पकड़ लो। यही चीज यहां ग्रामर में भी लागू होती है। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके रूल्स को पढ़ो, उसको अच्छे से रिवीजन करो, और ढेर सारे एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ लगाओ। धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इंग्लिश अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा एक फैक्टर की जरूरत होती है, वो होती है धैर्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस। ठीक है, जो बहुत कम लोगों में होता है। कुछ दिन पढ़ा, 2 4 8 10 दिन पढ़ा, उन्हें लगा यार मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं, मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, छोड़ो, नहीं पढ़ना। आप अगर छोड़ भी दोगे तो क्या कुछ दिन बाद इंग्लिश में मार्क्स बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे ना। मार्क्स तो तभी बढ़ेंगे जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाओगे। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, आपको सब्जेक्ट पसंद हो या ना हो, आपको पढ़ना है। क्योंकि शुरू के 15 दिन, 20 दिन, इवन 1 महीने तक अपने मन को मार के समझाना पड़ता है कि बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन जब धीरे धीरे आप सेट हो जाते हो, धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगता है, धीरे धीरे जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं तो मन लगने लगता है। लेकिन शुरुआत में तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगी अपने मन के साथ कि चाहे जो हो यार पढ़ना तो पड़ेगा। आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा, और आपका अगर वो सब्जेक्ट वीक है तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिन आपने अगर अपने मन को समझा लिया, 15 20 दिन, 30 दिन, आप खुद देखेंगे उसके बाद मन लगने लगेगा, क्योंकि चीजें बनने लगेंगी। और शुरुआत में हर चीज कठिन होती है, शुरुआत में कहां कोई चीज बनती है। लेकिन जब हम उसमें थोड़ा सीखने लगते हैं, जब हमारे आंसर्स आने लगते हैं, जब थोड़ा सही होने लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार हम जो पढ़ रहे थे उसका रिजल्ट अब मिल रहा है। तो किसी सब्जेक्ट में रिजल्ट 10-15 दिनों में मिल जाता है, किसी सब्जेक्ट में रिजल्ट मिलने में 1 महीना लग जाता है। तो आपको इंग्लिश में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें पहले बहुत ज्यादा काम नहीं करा है, तो अभी करके उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहली चीज कही है कि भाई यहां पे हमने कुछ अच्छी चीजें भी आपके लिए लिखी हुई है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको मजबूत करना है, टेंस है तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एडवांस के टॉपिक हो गए जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गए, कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल्स एंड क्वेश्चन टैग्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। प्रैक्टिस, रिवीजन, सीखो, प्रैक्टिस करो और रिवीजन करते रहो, चीजें आपकी स्ट्रांग होगी। सेकेंड चीज पे आते हैं जिसका नाम है वोकैबुलरी। और भाई मेरी नजर में अगर इन तीनों में आप मुझसे पूछेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो मैं तो कहूंगा वोकैब। मैं मानता हूं ग्रामर से भी ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो वोकैबुलरी है, क्योंकि रूल पता है लेकिन ट्रांसलेट ही करते नहीं बन रहा। क्या लिखा हुआ है वो पता ही नहीं चल रहा है। वो पता कब चलेगा? जब आपको उसको ट्रांसलेट करते आएगा, आपको उसका जब मीनिंग समझ में आएगा। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीडिंग से आती है वोकैबुलरी। तो जब तक मतलब पता नहीं होगा तब तक सब बेकार है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कुछ करनी है तो आप भाई वोकैबुलरी पर काम चालू करो। और इसके लिए मैं हमेशा आपको एक सलाह देता हूं कि आप डे टू डे डेली रीडिंग की हैबिट डेवलप करो, चाहे कुछ हो जाए। आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, जितना आपका मन लगे शुरू करो, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाओ। रोज इंग्लिश में पढ़ना चालू करो। आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप कोई मैगजीन पढ़ लो, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के जो आरसीज आए हुए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो अनसीन पैसेज आए हुए हैं, कुछ भी पढ़ो यार। और बेटर है कि अगर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस करोगे तो 2 फायदे हो जाएंगे। रीडिंग का रीडिंग हो जाएगा, वो सॉल्व भी होते जाएंगे। उनको पढ़ो, उसमें जब भी कोई नया वर्ड मिले उसकी एक कॉपी बनाओ अलग से, और हर नए वर्ड को उसके मीनिंग के साथ उसमें नोट करते चलो। फिर हर संडे उसको रिवाइज करो। मैंने इंग्लिश ऐसे ही अच्छी करी है, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, फिर भी इतने एग्जाम्स निकाले, फिर भी हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को कर पाए हैं, केवल इसीलिए कि कुछ अच्छे रूल्स बना लिए, कुछ अच्छा सिस्टम बना लिया कि भाई इंग्लिश को पढ़ना है, पढ़ते रहोगे। अब वही बात है, पढ़ते हैं तो सर समझ नहीं आता, तो शुरू में तो नहीं आएगा ना। जैसे जैसे आपकी वोकैब बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वर्ड पावर इंप्रूव होता जाएगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। समझ में आने लगेंगी चीजें तो आप उनको ट्रांसलेट कर पाओगे, मन लगने लगेगा। तो शुरू के दिन हमेशा हर मामले में कठिन होंगे, इसलिए कॉपी बनाओ, वोकैबुलरी नोट करो। हर संडे में रिवीजन करता था कि यार मैंने अभी तक जितने भी वर्ड लिख लिए सबको रिवाइज करो। तो थोड़े दिनों में चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है। एटलीस्ट जब वर्ड आपके सामने आता है तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। वो हमारी जीत है। और थोड़े समय बाद
वोकैब ऐसी नहीं कि आपकी हमेशा आती रहेगी, वर्ड्स बहुत सारे कॉमन है तो वो सब रिपीट होते हैं, तो हमें फिर सुकून लगता है कि हाँ यार जो हमने याद किया है उसका फायदा मिल रहा है। तो ये रीडिंग, डेली रीडिंग की हैबिट जो है, अगर आप इंग्लिश वास्तव में अच्छा करना चाहते हो, आप विश्वास करो मेरे ऊपर, आप आधा घंटा रोज पढ़ना चालू करो और आप खुद 15-20 दिनों में इंप्रूवमेंट देखेंगे। आप खुद कहेंगे कि यार बड़ी गजब की चीज है, हम तो इसको बड़ा हल्के में लेते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, डेली आपको पढ़ना चाहिए। और वोकेबलरी को स्ट्रांग करना है, आरसी क्लोज टेस्ट में आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा, है ना। बाकी तो देखो सिनोनिम एंटोनिम्स भी इसका पार्ट होता है, वोकेबलरी की बहुत सारी चीजें हैं, कैसे इंप्रूव करना है वो मैंने बताया। लेकिन एग्जाम के सिलेबस में एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, आइडियम्स फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गई, वोकेबलरी के अच्छा स्ट्रेटेजी पे हम बात करें तो ये तो उसके वोकेबलरी के चैप्टर्स हो गए। जब आप इनको पढ़ोगे तो इन सब पे काम करना पड़ेगा। जैसे हमारी इंग्लिश की प्रो बुक है, उसमें सब चीजें बहुत सिस्टमेटिक दी हुई है, चैप्टर वाइज पुराने जो आए हुए क्वेश्चन से प्रॉपर सिलेक्ट करके सारी चीजों को हमने सेपरेट किया है। आपको ये सब चीजें उसके अंदर बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो आप डेली रीडिंग करो, फिर थोड़ा सा टाइम वोकेबलरी पे देना चालू करो कि चलो यार आने वाले 8-10 दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ लेते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। तो ऐसे टारगेट बनाकर टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीजें जो हैं फुलफिल हो पाएंगी। स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो वोकैबुलरी को अल्फाबेटिकली आपको रिवाइज करना है, कठिन वर्ड्स को नोट करना है, 20 से 25 वर्ड्स आपको रिवाइज करना है। और मैं कहूंगा कि 10 वर्ड्स रोज याद करने की हैबिट बना लो कि 10 वर्ड्स तो डेली याद करना है, चाहे कुछ हो जाए मिनिमम, और रिवीजन तो चलते ही जाएगा। और आप मॉक टेस्ट लगा ही सकते हो, जब सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए आप मॉक टेस्ट लगा लो। तीसरी चीज पे आते हैं, अंतिम चीज पर आते हैं, वो है आपका कॉम्प्रिहेंशंस, जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही अच्छा हो पाएगा, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर आपका भाई अनसीन पैसेज आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, पैराजंबल्स आ गया। अब ये वही चीजें हैं कि इनका मतलब पता होगा तब तो समझ में आएगा कि क्या करना है, क्या सीक्वेंस बनाना है, क्या वो पूछना चाह रहे हैं। इसके लिए वोकैबुलरी चाहिए। समझ गए आप बात। वोकैब अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी, तो जो लिखा है वो समझ में आएगा, जो लिखा है वो समझ में आएगा, तब जाके ये सब चीजों को कर पाओगे। इन सब को करोगे तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो जो इंग्लिश तुमने पढ़ी वो वहां काम फिर आएगी। क्योंकि आप आज कहीं भी चले जाएं, इंग्लिश की जरूरत हर एक जगह है। आप बिना इंग्लिश के आप इस समय बहुत मुश्किल ही सरवाइव कर पाओगे। अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है, कहीं भी आप अच्छे पद पर हैं, कहीं अच्छी जगह आप काम कर रहे हो, इंग्लिश आनी चाहिए। इग्नोर मत करो, इंग्लिश से भागने में आपको कई वर्ष लग गए, सीखने में 2-3 महीने लगेंगे। बस 2-3 महीने अगर अच्छे से लग गए ना, इंग्लिश सीख जाओगे, लाइफ टाइम टेंशन खत्म हो जाएगा। भागना बहुत कठिन काम है, सीखना इंग्लिश आसान है। मैं प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं आपको, इसलिए भागो मत, उसको सीखो, सीखने पे फोकस करो। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस की जरूरत है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, पैराजंबल्स हैं उनको आप अरेंज करोगे, क्लोज टेस्ट है, तो ये सब चीजें प्रैक्टिस की, इनका कोई इलाज नहीं है। प्रैक्टिस और वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो ये अपने आप आपसे बनेंगे। फ्री के नंबर लेने वाले चैप्टर्स हैं, अगर वोकैब आपने अच्छी कर ली तो। इसमें भी कुछ चीजें हम बताते हैं, जैसे आरसी में स्कीमिंग हम कहते हैं कि भाई उसके पहले मेन आइडिया को आप समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं ओवरऑल किस बारे में, तो चीजें उससे माइंडसेट हो जाती है, समझ में आता है कि क्या है। कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है, जैसे स्कूल में होता था कि हम शब्द पकड़ते थे, अच्छा ये लिखा है प्रश्न में, ये है, चलो ये शब्द ढूंढते कहां पर है, वो टेक्निक यहां भी कहीं ना कहीं आपके काम आ जाती है। ठीक है। क्लोज टेस्ट में ग्रामर वोकैबुलरी का पूरा रोल है। पैराजंबल में फर्स्ट लाइन लिंक्स आपको करना है ना, जैसे होता है ना बट है, सो है, हाउएवर है, तो वो सेंटेंस कनेक्ट करते आना चाहिए। अगेन प्रैक्टिस का रोल है। ग्रामर वोकैब पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, डेली एक पैसेज, एक क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करना चाहिए। तो नियम बना लो कि यार रोज इतना इंग्लिश रीडिंग कर लिया आपने, ग्रामर पे काम कर लिया, और ठीक है थोड़ा जब ये हो जाए तो एक आरसी आज सॉल्व कर लिया, कल एक क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लिया, एक दिन पैराजंबल कर लिया। करते रहो चीजें। शुरुआत में नंबर कम आएंगे, शुरुआत में गलतियां होंगी, शुरू में सब कुछ होगा, लगातार एफर्ट्स लगाते रहोगे, लगातार अपना बेस्ट देते रहोगे, चीजें आपसे बनेंगी। आखिरी में कुछ प्रो टिप्स और आपको दे देता हूं, जैसे एक डेली एरर की आप अपनी कॉपी बना सकते हो, नोटबुक बना सकते हो। आपको आज सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या सीखने को मिली, कोई नियम आपको ऐसा पता चला हो, कोई वोकैब आपको पता चली हो, आपको लगता है कि यार ये चीज मैं अधिकतर गलती कर देता हूं, या ये तो मतलब 10 चीज में से ये एक चीज मैं हमेशा भूल जाता हूं, तो एक कॉपी अलग से बनाओ, उसमें ऐसी चीजें लिखो जो आप बार बार भूलते हो, ताकि बाद में उसको आप रिवाइज कर सको। जो याद है वो तो याद है,
पर जो बार बार भूल जाते हैं उसको अलग से नोट कर लो, ताकि आपको वो चीज बाद में रिवीजन करने में हेल्प हो जाए। तो हम इसको एरर बुक कहते हैं कि भाई एक एरर की नोटबुक बना लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाओ, उससे ट्रेंड समझ में आएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और वही पैटर्न रिपीट होता है लगभग, तो आप उस पैटर्न के लिए तैयार रहोगे। इसके फायदे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो कर डालो, बहुत फायदा एग्जाम में आपको ये देगा, ठीक है। रोज 30 मिनट, मतलब आपको 30 मिनट से 1 घंटा तो कम से कम इंग्लिश को देना चाहिए अगर अच्छा करना है। और ज्यादा देंगे तो आपकी सेहत के लिए और अच्छा होगा, है ना। सीजीएल के टॉपर जो हैं, मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करो कि भाई वो लोग क्या करते हैं। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो। जब भी टेस्ट लगाओ उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो, कहां गलती हो रही है, कहां पे सुधार करना है, कौन सी चीज को रिवाइज करने की जरूरत है, ये सब मॉक टेस्ट से समझ में आता है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, आपने अपने सब्जेक्ट को मजबूत किया, आपने सारी चीजें सीखी, फिर टेस्ट लगाओगे। टेस्ट लगाओगे, पढ़ी हुई चीजें भी गलत होंगी, उनको आप सही करने पे काम करोगे। ये चक्र घूमता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। एक टाइम के बाद गलतियां कम होती जाएंगी, नंबर बढ़ते जाएंगे, सब्जेक्ट पे कमांड आ जाएगी और आपसे चीजें बहुत अच्छे से बनेंगी। और इसमें कोई सालों नहीं लगने, कुछ महीने अगर आप अच्छे से लग गए, आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इन चीजों में देखोगे। बस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे यार। एक बार अपने मन को समझाना पड़ेगा कि बेटा मेहनत कर लेते हैं यार, कब तक भागेंगे, है ना। एक बार आप लग गए, 15-20 दिन की यात्रा शुरू की बड़ी कठिन होगी क्योंकि उसमें मन नहीं लगेगा, लेकिन आपने अगर समझा लिया, 2 से 3 महीने में आप इंग्लिश में शानदार नंबर लेकर आओगे। बस आपको लगना पड़ेगा, शुरुआत में समझाते हुए अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो एक हमारी विनर्स पब्लिकेशंस की जनरल इंग्लिश की बड़ी शानदार बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज सारे रूल्स, सारी चीजें बहुत अच्छी लिखी हुई है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन एग्जांपल्स के साथ है। ये बुक होनी चाहिए। और अगर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशंस को इंप्रूव करना है तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, एवरीथिंग जो वोकैबुलरी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब एक एक चुनी हुई चीजें आपको इस किताब के अंदर मिलेगी। आपने अगर इस किताब को पढ़ डाला, मतलब आपने प्रीवियस ईयर्स में आई हुई सभी इंपॉर्टेंट चीजें तो पढ़ ली, वोकैबुलरी और हर चीज आपको इसमें मिलेगी। तो इंग्लिश में अगर प्रो बनना है तो इंग्लिश प्रो बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। अल्टीमेट बुक है ये आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए, है ना। बाकी एसएससी की अगर आपको एकदम जीरो लेवल से तैयारी करनी है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर समर्पण बैच है, 1499 इसकी फीस है। एसएससी का फाउंडेशन बैच ऑफलाइन अगर आपको आना है तो इंदौर आकर आप पढ़ सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। मैथ्स इंप्रूव करना है तो हमारी मैथ्स की बुक है, रीजनिंग की बुक्स हैं, है ना, पूरी कंप्लीट साइंस, जीएस सबकी किताब है। तो ये सब आपको मिल जाएगा विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ नया आपको ज्ञान मिला या नहीं मिला, ये मैं आपके कमेंट से जानना चाहूंगा। और अगर अभी भी आपके इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रश्न है, कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में उन सब बातों को कवर करते हुए फिर से आपके लिए एक नया वीडियो में लेकर आऊंगा, ताकि आप अपनी इंग्लिश को और अच्छा कर सकें। तो ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। खूब मेहनत करिए, इंग्लिश अच्छा करिए, हर विषय को अच्छा करिए, सिलेक्शन लीजिए और जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।